नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल केसी एस्ट्रोलॉजी में। और आज हम बात करेंगे कर्मों की। और जब हम कर्मों की बात करते हैं तो सबसे पहले जो कर्म कारक शनि की बात होती है, जो शनि हमारे कर्मों को दर्शाता है। तो आज हम शनि के बारे में बात करेंगे और हमारे प्रोफेशन के बारे में बात करेंगे कि कौन से कम्बिनेशंस हमारे चार्ट के अंदर हैं। तो हमें कौन सा प्रोफेशन करना चाहिए जिससे कि हम अपने प्रोफेशन के अंदर सकारात्मक जो कि बढ़त प्राप्त कर सके। तो इसके अंदर हम पहले तो ये जान लें कि जैसे कि शनि के साथ जो बैठा हुआ ग्रह है वो तो कॉम्बिनेशन के अंदर है ही है। उसके अलावा अगर शनि से पंचम या नवम में कोई ग्रह बैठा हुआ है तो उसका भी प्रभाव जो है कि हमारे शनि के ऊपर होगा। उसके अंदर डिग्री का बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका हो जाती है। जैसे कि यहाँ पर मैंने दिखा रखा है, जैसे कि शनि यहाँ पर 17 डिग्री पे है, मार्स 13 पे है और जुपिटर 20 पे है और आपस में पंचम और नवम में बैठे हुए हैं। तो ऐसे में जो शनि की डिग्री है उन दोनों के बीच में आती है। 13 के बाद 17, 17 के बाद 20, तो कॉम्बिनेशन बनेगा। सबसे कम डिग्री पे मार्स है, फिर शनि है, फिर जुपिटर है। तो यहाँ पर हम ये देखेंगे कि जो जुपिटर है, सॉरी जो हमारा शनि है, जो कर्म कारक शनि है वो मार्स के कारतत्वों को लेकर आगे बढ़ रहा है, यानी कि वो मार्स को क्रॉस करके आया है। तो मार्स की जो क्वालिटीज़ हैं वो उस शनि के अंदर पहले से मौजूद हैं और उसके बाद वो बढ़ रहा है भविष्य के अंदर जो है कि जुपिटर की तरफ। तो इस तरह के कम्बिनेशन को मान लीजिए हम ये बोले, वैसे तो हम अगर हम देखें तो मार्स और सैटर्न फर्स्ट रेटेड मैलेफिक, इनकी आपस में युति अगर किसी भाव में हो या किसी भावों के द्वारा होती हो तो उन भावों के लिए मेहनत ज़्यादा करनी पड़ती है, या वो कह सकते हैं कि उन भावों के फलों को ये बिगाड़ते हैं। किसी एक भाव पे दोनों का प्रभाव हो जाए तो वहां पर भी ये हानि करते हैं। और वैसे भी ये बोला गया है कि जब मार्स और सैटर्न एक साथ हों कॉम्बिनेशन के अंदर तो व्यक्ति को अपने प्रोफेशनल लाइफ के अंदर काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है, क्योंकि जो मार्स है वो मेहनत का कारक है, शनि प्रोफेशन का कारक। प्रोफेशन के अंदर लड़ाई झगड़ा होना एक आम बात है, क्रोध ज़्यादा आना। तो ऐसे में अगर हम ये बोलें कि अगर मंगल शनि की कहीं पर युति है, जैसा यहाँ पर ही है, तो मंगल के ट्रेड्स को लेकर शनि आया हुआ है, तो यहाँ पर बहुत आसानी से ऐसा व्यक्ति मेडिकल फील्ड के अंदर हो, मैकेनिकल फील्ड के अंदर हो, मशीनरी के अंदर, मशीनरी वगैरह के लिए कार्य करता हो, इंजीनियरिंग वगैरह ऐसी फील्ड में कार्य करता हो तो बहुत अच्छे फल मिलेंगे। इसके अलावा जो है कि आर्म फोर्सेस जो है कि मंगल के कारतत्व के अंदर आते हैं। कोई भी फिजिकल एक्टिविटीज़, आप खिलाड़ी हो सकते हैं, डेली आप फिजिकल एक्टिविटी कर रहे हैं, फिजिकल मेहनत कर रहे हैं, तो मंगल यहाँ पर जो है कि अच्छे रिजल्ट्स देगा। जहाँ पर भी आपको अग्नि से संबंधित या आप फिजिकल स्ट्रेंथ से संबंधित, मेडिकल से संबंधित जो कि मार्स के कारतत्व हैं, उनसे रिलेटेड अगर आप कोई भी कार्य करते हैं तो उसमें आपका शनि आपको बेहतरीन से बेहतरीन रिजल्ट देने के लिए तत्पर रहेगा उस कंडीशन के अंदर। इस कॉम्बिनेशन के अंदर अगर मार्स को आप सकारात्मक बनाना चाहते हैं तो आप ज़मीन पर सो सकते हैं। मार्स को अच्छा करने के लिए आप जिम वगैरह ज्वाइन कर सकते हैं, यानी फिजिकल एक्टिविटी आप करें, अपनी बॉडी को फिट रखें। यहाँ पर बॉडी का फिट होना आपके प्रोफेशन के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मंगल शनि का कॉम्बिनेशन है और मंगल के ट्रेड्स हैं शनि के अंदर पहले से। और ऐसे कॉम्बिनेशन के अंदर जब आप मंगल के ट्रेड्स के अंदर जाते हैं तो आगे चलकर आप वहीं पर ही आप जो है कि ट्रेनर बन सकते हैं उसी फील्ड के अंदर जिस फील्ड में आप हैं। आप वहाँ पर जो है कि कोच बन सकते हैं। अगर आप खेलों में हैं तो आगे चलकर आप खिलाड़ी से कोच बन सकते हैं। अगर मिलिट्री इत्यादि के अंदर हैं तो आप ऐसा है कि पहले आप आर्म फोर्स यानी कि आर्म चलाने का काम करते हैं, बाद में उसी कार्य को आप सिखाने का काम करते हैं अपने से यंगेस्ट जो आपके सोल्जर्स हैं, यानी ट्रेनर बन सकते हैं आगे चल के, क्योंकि जुपिटर को फॉलो कर रहा है। तो ये तो हो गया कि अगर तीन ग्रह इकट्ठे हैं तो उस तरीके से किस तरीके से ट्रेड्स चलेंगे। अब आ जाते हैं हम कॉम्बिनेशंस के ऊपर।
सबसे पहले शनि और सूर्य, सूर्य जो कि हमारे राजा हैं, हमारे सौरमंडल के, और जो है कि राशि ग्रह हैं, राजा को रिप्रेजेंट करते हैं, उच्च पद को रिप्रेजेंट करते हैं, पॉलिटिक्स को रिप्रेजेंट करते हैं। जब शनि और सूर्य कॉम्बिनेशन बनता है तो इस बारे में बंधन योग भी बोला जाता है। बहुत ही खराब कॉम्बिनेशन है। बोलते हैं कि प्रोफेशन के अंदर आदमी को ऊपर नीचे देखना पड़ता है, बहुत परेशानियां आती हैं। मैरिड लाइफ के लिए भी ये कॉम्बिनेशन बहुत खराब बताया गया है कि प्रोफेशन और मैरिड लाइफ खराब रहती है, एक संघर्ष योग बन जाता है। वो सब ठीक है, लेकिन अगर इसी कॉम्बिनेशन से बढ़िया निकालना है हमें, तो जैसे मैंने पहले बताया कि जैसे सूर्य के ट्रेड्स हैं। अब सूर्य के ट्रेड्स हैं जैसे कि आप एमबीए फील्ड के अंदर एमबीए कर सकते हैं, एमबीए करके आप फाइनेंस के अंदर या किसी बड़े पद पे, अथॉरिटी वाले पद पे जा सकते हैं, उच्च पद पे मैनेज करना, मैनेजर की पोस्ट, सीईओ, इस तरह के पद आपको मिल सकते हैं, क्योंकि सूर्य इन पदों को दिखाता है, उच्च पद को दिखाता है, उच्च स्टेटस को दिखाता है। आप पिता के साथ कार्य कर सकते हैं, या पिता जो कार्य कर रहे हैं वो कार्य कर सकते हैं, या आप कोई भी कार्य कर रहे हैं तो टाइम टाइम पर आप अपने पिता से सलाह लेंगे तो ये कॉम्बिनेशन बढ़िया काम करेगा, क्योंकि पिता के सलाह के द्वारा अब आपका प्रोफेशन चल रहा है, तो ये कॉम्बिनेशन वहाँ पर भी बढ़िया काम करेगा। सरकार के साथ मिलकर कोई कार्य करना, सरकार के टेंडर वगैरह लेना, या सरकार के लिए काम करना, या पॉलिटिक्स ज्वाइन करना। पॉलिटिक्स के अंदर भी ऐसे लोग बहुत अच्छा काम करते हैं जिनका सूर्य सेकंड का कॉम्बिनेशन होता है। अब आ जाते हैं चंद्रमा पे। चंद्रमा जो तो पुनर्भु योग बोला गया, विष योग बोला गया। शनि चंद्रमा की ये व्यक्ति का प्रोफेशन स्टेबल नहीं रहता, क्योंकि मून अनस्टेबल, माइंड जो है कि एक जगह नहीं लगता, प्रोफेशन के अंदर स्थिरता नहीं रहती, नेगेटिव थॉट्स आते हैं, ये बोला जाता है। डिप्रेशन में चला जाता है व्यक्ति। नेगेटिव थॉट मीन जैसे कि मैं कार्य नहीं कर पाऊंगा, यह कार्य कैसे होगा, ज़्यादा सोचता है बंदा। यहाँ पर ये कह सकते हैं कि सैटर्न जो प्रोफेशन का प्रेशर इंसान के ऊपर ज़्यादा रहता है जब सैटर्न और मून का कॉम्बिनेशन होता है। अब अगर ऐसा व्यक्ति अपने जन्म स्थान से दूर जगह बदल कर अगर कार्य करता है, क्योंकि चेंज ऑफ प्लेस चंद्रमा है, शनि प्रोफेशन है, या कोई ऐसा कार्य जिसके अंदर ट्रैवलिंग इन्वॉल्व हो, क्योंकि मून ट्रैवलिंग का कारक है, या कोई ऐसा कार्य जो जल से संबंधित हो, या आप जो है कि मर्चेंट नेवी या नेवी के अंदर कार्य कर सकते हैं जहां जल इन्वॉल्व होता है। जल आपके प्रोफेशन को इम्पैक्ट करता है वहां का। तो जल से संबंधित कार्य हो, ट्रैवलिंग का कार्य हो, या अपने जगह बदलें, तो वो ज़्यादा बेटर रहेगा टाइटल के लिए। अन्यथा ये कॉम्बिनेशन बार बार जॉब के अंदर चेंजेस लाता है, क्योंकि चंद्रमा को चेंज पसंद है, और प्रोफेशन का कारक जो है कि शनि साथ में है, तो चंद्रमा ऐसा बार बार जॉब को चेंज कराएगा। एक जगह पे आपको स्थिरता से कार्य नहीं करना देगा अगर आप इस तरीके के कार्यों में इन्वॉल्व ना हो जो चंद्रमा से रिलेटेड हो। चंद्रमा मून का कॉम्बिनेशन के अंदर जो व्यक्ति ज़्यादातर बासी खाना अगर सेकेंड हाउस को इम्पैक्ट कर रहा है, तो ये व्यक्ति जो है कि बासी खाना ज़्यादा जो है कि खाते हैं, ठंडा खाना बोल सकते हैं इसको। अब सूर्य और चंद्रमा के बाद आते हैं मंगल के ऊपर। मंगल अगर है तो पहले बता चुका हूँ ट्रेड्स उसके। मंगल जो है कि फाइटिंग का कारक है, मंगल आपके आर्म फोर्सेस का कारक है। ऐसा व्यक्ति जो है कि आर्म फोर्स के अंदर हो सकता है, मेडिकल लाइन के अंदर हो सकता है, मैं अपना मशीनरी लाइन के अंदर हो सकता है, या ऐसा मंगल जो है कि वकील हो सकता है, कोर्ट के अंदर लड़ना होता है। अच्छा डॉक्टर हो सकता है क्योंकि आपको बीमारी से लड़ना है। तो ये ऐसा मंगल जो है कि वो मंगल से रिलेटेड आप फिजिकल एक्टिविटी यानी फिटनेस किसी खेलों के अंदर हो सकते हैं। शनि मंगल का कॉम्बिनेशन, तो ये शनि आपको अच्छे रिजल्ट्स देगा यहाँ पर शनि मंगल के कॉम्बिनेशन के ऊपर। या आप अपने भाई के साथ मिलकर कोई कार्य कर सकते हैं।
आप प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई कार्य करते हैं, जमीन से रिलेटेड खासकर खरीद फरोख्त, तो मंगल यहाँ पर आपको अच्छे रिजल्ट्स दे रहा है। अगर शनि मंगल के अंदर कहीं से गुरु का इम्पैक्ट भी आ रहा है, जैसे कि इस कॉम्बिनेशन में आ रहा है, तो ऐसा व्यक्ति जो है कि वास्तु कंसल्टेंसी भी कर सकता है। तो इस तरीके से आपने शनि मंगल के कॉम्बिनेशन का बेटर रिजल्ट्स लेना है। अब आ जाते हैं शनि मंगल शनि बुध के ऊपर। शनि और बुध, ऐसा व्यक्ति कोई भी चीज़ सीखना, मतलब वो सीखता है, अच्छी पढ़ाई करता है, अच्छी मेहनत करता है, लेकिन ऐसे व्यक्ति को कोई भी चीज़ सीखने में बहुत वक्त लगता है। खासकर आप अगर अपने प्रोफेशनल फील्ड के लिए अगर कोई चीज़ पढ़ना चाहते हैं या सीखना चाहते हैं, उसके अंदर परफेक्शन, क्योंकि शनि परफेक्शन का कारक है, बुध एजुकेशन का कारक है। सॉरी, शनि जो है वो आप धीमा कर देता है सारी चीज़ों को, तो वहाँ पर आप धीमे लेकिन परफेक्शन के साथ चीज़ को सीखते हैं। और ऐसा शनि, क्योंकि बुध जो है कि कोई भी ऐसा कार्य जो धन कमाने के लिए किया जाए, बिजनेस कह सकते हैं आप, तो आप ऐसे किसी भी बिजनेस के अंदर करें, शनि आपको मदद करेगा। यहाँ पर नौकरी से ज़्यादा व्यक्ति को बिजनेस करने के बारे में सोचना चाहिए, और ऐसे लोग ज़्यादातर बिजनेस करते भी जिनका शनि और बुध का कॉम्बिनेशन। ट्रेडिंग कर सकते हैं, मार्केटिंग कर सकते हैं, नेटवर्किंग के अंदर जा सकते हैं। ये सारे जो कारतत्व हैं ये बुध के अंदर आते हैं, क्योंकि बुध कम्युनिकेशन का कारक भी है। अच्छे सेल्समैन हो सकते हैं आप, सेल्स डिपार्टमेंट को अच्छा संभाल सकते हैं। ये आपके शनि से रिलेटेड जो कार्य हैं वो है शनि बुध। आप ऑडिट बहुत अच्छा कर सकते हैं, ऑडिटर हो सकते हैं आप। तो ये जो चीज़ें हैं, जो मतलब कि बुध से रिलेटेड जो चीज़ें हैं, वो आप जो है अच्छी तरीके से कर सकते हैं अपने प्रोफेशन के अंदर। अगर आप इस लाइनों को अगर आप चुनते हैं शनि बुध के कॉम्बिनेशन में, तो ये आपके प्रोफेशन के लिए बहुत अच्छा है। ऐसा ये कॉम्बिनेशन बुध और जो शुक्र का शनि का कॉम्बिनेशन है, इतना बढ़िया कॉम्बिनेशन नहीं है, क्योंकि कालपुरुष कुंडली का छठा भाव और सातवां भाव इसके अंदर इन्वॉल्व होता है। तो शादी के लिए अच्छा कॉम्बिनेशन है। खासकर 7th हाउस को अगर इफेक्ट करता हो या लगन को इफेक्ट करता हो, इम्पोर्टेंसी का मतलब कि इशू यहाँ पर आ सकता है। शनि बुध, लेकिन आज हम प्रोफेशन की बात कर रहे हैं, तो प्रोफेशन बुध से रिलेटेड कोई भी, एजुकेशन से रिलेटेड कोई प्रोफेशन हो सकता है, एजुकेशन फील्ड के अंदर हो सकते हैं, वो भी जो कि बुध के अंदर आता है। बच्चों के लिए कोई कार्य, प्ले स्कूल वगैरह खोलना, बच्चों से रिलेटेड कोई भी अगर आप बिजनेस करते हैं, बच्चों के कपड़ों का, बच्चों के खिलौनों का, वो भी आपको शूट करेगा। शनि बुध के बाद शनि और जुपिटर जो गुरुदेव हैं, 9वें भाव के मालिक हैं, तो ऐसा जुपिटर जो है कि शनि को हमेशा भाग्य का साथ मिलेगा। यहाँ पर किसी भी प्रोफेशन में आपको भाग्य का साथ मिलता रहेगा। आप जितना मेहनत करेंगे, भाग्य आपको उससे ज़्यादा आपको देने की कोशिश करेगा। और ख़ासकर आप अगर गुरु के प्रोफेशंस के अंदर हैं, जैसे टीचिंग लाइन के अंदर हैं, या किसी भी चीज़ के कोच हैं, आप ट्रेनर हैं, वो आप खेलों में हो सकते हैं, ट्रेनर हो सकते हैं, आप किसी काम के अंदर जो है कि ट्रेनिंग दे रहे हों, या आप एजुकेशन फील्ड के अंदर आप प्रोफेसर हैं या टीचर हैं, इन चीज़ों के अंदर आपका काम बहुत अच्छी तरीके चलेगा। या आप जो है कि धर्म से संबंधित कोई कार्य कर रहे हैं, तो भी ये जो है कि कॉम्बिनेशन आपको मतलब कि फलेगा फूलेगा और आपको नित ऊंचाइयों पर पहुंचाने का कार्य करेगा। अब शनि जुपिटर के बाद हम आते हैं शनि शुक्र। शनि और शुक्र बहुत ही अच्छा कॉम्बिनेशन है पैसे के लिए इसलिए अच्छा बोल रहा हूँ क्योंकि जो कि कालपुरुष कुंडली का दूसरा और 11वां भाव इसके अंदर इन्वॉल्व है, जो कि पैसों को दिखाता है हमारे। तो ये कॉम्बिनेशन पैसा बहुत देता है, शनि शुक्र। शादी के लिए ये कॉम्बिनेशन भी अच्छा नहीं है, क्योंकि शनि दुखों का कारक है, या आप कह सकते हैं वैराग्य का कारक है, और शुक्र जो है कि रिलेशनशिप मैरिज का कारक। तो एक वैराग्य उत्पन्न कर देता है, या अलगाव मतलब अरुचि
उत्पन्न करता है हमारे शादीशुदा ज़िंदगी के अंदर। लेकिन अगर प्रोफेशन की बात करें तो यहाँ पर स्त्रियों से संबंधित कोई भी कार्य हो सकता है। आपको जो है कि कॉस्मेटिक का कार्य कर सकते हैं, आप कोई भी कला से संबंधित कार्य कर सकते हैं। उन सब के अंदर जो है कि शुक्र शनि की युति आपको पैसा भरपूर देगी। आप फैशन डिजाइनर हो सकते हैं, आर्किटेक्ट हो सकते हैं, जिसके अंदर शुक्र के कोई भी कारतत्व अगर आपको इन्वॉल्व नजर आते हैं। फीमेल मैरिज से रिलेटेड कोई कार्य कर सकते हैं, मैरिज ब्यूरो चलाना या मैरिज के अंदर काम करने वाला कोई भी कार्य, आप कोई भी समाना कार्य आप करते हैं तो वो आपको फलेगा। अब आते हैं शनि और राहु। राहु विदेश का कारक है, राहु छाया का ग्रह है। राहु अनऑर्थोडॉक्स मतलब लीग से हटकर कार्य करना, वो राहु है। आप फोटोग्राफी कर सकते हैं प्रोफेशनल तौर पे, आप चलचित्र के अंदर जा सकते हैं, मीडिया से जुड़ सकते हैं। राहु यहाँ पर आपको बहुत एक इमेजिनरी जो चीज़ें हैं, जैसे आप अगर किसी फिल्म को देख रहे हैं या टीवी पे किसी को देख रहे हैं तो वो आपको एक्चुअल वो व्यक्ति नहीं दिख रहा होता, उसकी इमेज नजर आ रही होती है। तो ऐसे कोई भी कार्य है, या तो आप विदेश से जुड़ी हुई कंपनी में कार्य कर सकते हैं, या विदेश से एक्सपोर्ट इंपोर्ट कर सकते हैं, या विदेश में जाकर आप कार्य कर सकते हैं तो आपको सफलता मिलेगी। विदेश मीन्स अदर कल्चर। तो ऐसा कार्य है, या कोई ऐसा कार्य जिसको कि आपके दादाजी ने शुरू किया हो, उसको आप आगे बढ़ा सकते हैं। अगर किसी के दादाजी जीवित हैं तो उनसे सलाह लेते रहें अपने प्रोफेशन के बारे में, तो भी ये कॉम्बिनेशन बढ़िया काम करेगा। शनि राहु के बाद शनि केतु। शनि केतु के बारे में बोला जाता है कि अगर शनि केतु साथ हों तो प्रोफेशन के अंदर ब्रेक्स आते हैं, क्योंकि ऑब्स्टेकल्स आते हैं। ऑब्स्टेकल्स, ब्रेक्स, ये सब केतु के कारतत्व हैं। परंतु केतु एक ब्रिज भी है। केतु खोजी प्रवृत्ति का है, केतु रिसर्च का कारक भी है। तो अगर आप कोई किसी कार्य में रिसर्च में हैं तो ये आपको अच्छा रिजल्ट देता है। कोडिंग वगैरह करने के अंदर है तो ये अच्छा आपको कार्य के अंदर सफलता मिलेगी। आप ओकल्ट से जुड़े हुए हो सकते हैं, आप ज्योतिष से जुड़े हुए हो सकते हैं, तंत्र मंत्र से जुड़े हुए हो सकते हैं, मेडिटेशन का कार्य, योगा, ये सब जो कार्य हैं इनसे जुड़ा हुआ कोई भी कार्य अगर आप करते हैं तो वो केतु के अंतर्गत आते हैं। और केतु इसमें आपको नित नई ऊंचाइयों पे ले जाएगा। बहुत ही बढ़िया कॉम्बिनेशन ये काम करेगा अगर आप ये काम करते हैं। आप रोज मेडिटेशन कर सकते हैं कि आप शनि बेटर काम करे। तो इस तरीके से आपको ये देखना है कि शनि से नवम पंचम में जो ग्रह हैं वो डिग्रिकली किस हिसाब से बैठे हुए हैं, या शनि के साथ कौन सा ग्रह का कॉम्बिनेशन है, किसका प्रभाव है। ये प्रभाव अगर मान लीजिए पंचम नवम में कोई ग्रह नहीं है, साथ में कोई ग्रह नहीं है, तो सप्तम भाव से ही प्रभाव आ सकता है। अगर कोई ग्रह सप्तम में बैठा है तो उसका प्रभाव शनि पर आएगा। तो इस प्रकार से आप जो है कि अपने प्रोफेशन के अंदर सुधार कर सकते हैं इन कार्यों से जुड़कर। अगर आपको प्रोफेशन को स्थायित्व प्रदान नहीं हो पा रहा है, प्राप्त नहीं हो पा रहा, तो आप ये कार्य करें कॉम्बिनेशन के हिसाब से, आपको सफलता अवश्य मिलेगी। जय श्री राम।